सभी सम्मानित सज्जनों, मीडिया के साथियों, मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मैं एक ऐसे सभा में अपने आप को पा रहा हूं जहां लगता है कि बरसों के बिछड़े हुए माओ बहनों और भाइयों से कोई परदेसी आकर मिलता हो, वही प्रसन्नता मुझको आपसे हो रही है मिलकर के। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप और हम में कोई फर्क नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि मानव और मानव में कोई फर्क नहीं है। ये लोगों ने जो अपने आप को अग्रणी पंक्ति का व्यक्ति और किसी को शूद्र कहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर इंसान जाति से बड़ा होता तो मां के पेट से नहीं, मां के सर से जन्म लेता। मां का दूध हर कोई पीता है, इसी सूरज की रोशनी को हर कोई देखता है। संसार का ईश्वर अलग अलग होता तो अलग अलग सूरज उठते, अलग अलग माता पिता होते तो अलग अलग लोगों की रूपरेखाएं होती हैं। हम सभी एक माँ बाप के संतान हैं, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा प्रेम है और ये मेरा संदेश है। अगर आज मैं बबलू वासनिक के माँ के घर पैदा होता तो मेरा नाम बबलू वासनिक होता, और मेरे माँ के गोद में अगर बबलू वासनिक पैदा होता तो उसका नाम अख्तरुल ईमान होता। किसी के पैदा होने में किसी के शक्ति का नहीं, ऊपर वाले का निर्णय है। इसलिए इंसान और इंसानों के दरमियान में कोई घृणा, कोई ऊंच और कोई नीच की समझ पैदा करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, और इस पाप का सत्यानाश करना हर मानव जाति का अपना दायित्व है, जिसका निर्वहन हम सबको करना चाहिए। मेरे भाइयों, आप आदिवासी हैं। आदि के माने पुराने कहते हैं, आदिकाल, गुजरे हुए जमाने, पिछले जमाने, दूर के जमाने में वास करने वाले, यानी सबसे पुराने वासी जो आदिवासी हैं। इसका मतलब कोई नीच नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सबसे पुराने लोग इस धरती के। बाहर जितने भी लोग गोरे चट्टे लंबी नाखों वाले हैं, उनको पूछना होगा कि तुम्हारा बाप आया कि दादा आया, लेकिन संथाली को नहीं बताना पड़ेगा, बल्कि संथाली के बाप दादा ही की ये जमीन है, आदिवासियों की ही जमीन है, और हम सब मूल निवासी हैं। और मूल निवासी किसी भी देश का सबसे बुनियाद की पत्थर होता है। जिस तरह से पौधे की जो सबसे मोटी जड़ निकलती है उसको मोसली जड़ कहते हैं, मूल जड़ कहते हैं। इसलिए इस देश के जो सबसे निवासी हैं, मूल निवासी, वो हम हैं और आप हैं। हम बाहर से कहीं से नहीं आए। ये बड़ा अत्याचार हुआ है आप पर कि जंगल पर राज करने वाले, जंगलों में रहने वाले, अपनी अलग संस्कृति रखने वाले, अपनी अलग मर्यादा रखने वाले, इस देश में बड़ी चतुराई के साथ आपके साथ अन्याय का बाजार गर्म है। आप देखेंगे कि देश में जब से जनगणना शुरू हुआ है, सन 1931 में जनगणना शुरू हुआ, तो उस वक्त आपके नाम से कहीं भी SC ST नहीं लिखा गया। मेरे पास रिकॉर्ड है, सन 1921 में एक गणना हुई जिसमें आपको जीववादी लिखा गया अंग्रेजों के जमाने में। सन 1931 में जब जनगणना हुआ तो उसमें ट्राइबल रिलीजन लिखा गया। सन 1941 में ट्राइबल लिखा गया, और सन 1951 में देश की आजादी के बाद बड़ी चालाकी से आदिवासी कोड को जो अलग पहचान थी, उस पहचान को खत्म कर दिया गया। और आज इस देश में तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोग बसते हैं, अलग अलग जाति के। अगर इस 135 करोड़ के देश में अगर 15 करोड़ आदिवासी हैं, तो उनकी एक अच्छी खासी भूमिका होती है इस देश में। और उसकी इस भूमिका के चलते उनको सिर्फ जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों और तालाबों के किनारे में नहीं, बल्कि अगर वो 135 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ की आबादी है, तो उनको सत्ता में भी दिखना चाहिए। उनको दिखना चाहिए सरकारी स्कूलों में शिक्षक के तौर पर भी, उनको देखना चाहिए सरकारी कार्यालय में कर्मचारी के तौर पर भी, उनको देखना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर भी। उनके भी कल कारखाने होने चाहिए। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ आदिवासी लोगों के अधिकार का हनन किया गया है।
अगर इस संसार के इंसानों को अगर आप अलग अलग तौर पर खंडित करें तो हमारा एक रूप मानव के तौर पर है, और मानव में कोई फर्क नहीं है। इन संसार में सब मानव को रहने का हक है। दूसरा एक रूप हमारा है, वह है सिटीजन का, नागरिकता का। नागरिकता का वो अधिकार है जो देश के सरकार के निर्माण करने में हमारी भूमिका होती है, और उसमें हमको समानता है। अगर हमें समानता है वोट देने का, तो हमें समानता है शासक बनने का भी। हमें समानता मिलनी चाहिए इस देश की ऊंची कुर्सियों पर भी। लेकिन बड़ी चालाकी के साथ इन बेईमानों ने हमें तो ये कहा कि तुम्हें वोट देने का है, तुम सरकार चुन सकते हो, तुम सरकार चुन सकते हो, मैंने तुम कुर्सी दूसरे के लिए बिछा सकते हो, तुम बैठ नहीं सकते हो। अब जमाना गया, हम सरकार चुन सकते हैं, हम सरकार बन सकते हैं, ये काम हमको करना पड़ेगा। दो रूप है हमारा, एक मानव है, इस संसार में मानव की हैसियत से सबको रहने का अधिकार है। तुम भी रहो, हम भी रहेंगे। इस सूरज की रोशनी तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, इस धरती से निकला हुआ जल हो या अन्न हो, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, इस धरती में चलना फिरना तुम्हारा भी, हमारा भी, ये सब मानव का अधिकार है। दूसरा अधिकार ये है कि नागरिक के तौर पर अपने देश के सरकार के बनाने का और उठाने का अधिकार है। तीसरा एक रूप है हमारा धर्म का। धर्म का अधिकार है, जो संस्कृति मिलती है उसमें शादी ब्याह एक करें। मैं कहता हूं, जो लोग जिस लोगों को कहते हैं कि मेरे धर्म का आदमी है, उस धर्म के बड़े आदमी को भी उठ के कहना चाहिए कि उस धर्म का कोई अच्छा लड़का हो तो उसकी बेटी से जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन मान लिया जाए कि हम तुम्हारे धर्म के आदमी हैं। जब राजनीतिक मामला आता है तो कहते हो मेरे धर्म के हैं, और जब पूजा पाठ का मामला होता है, जब कहीं बैठने का मामला होता है तो कहते हो तुम शूद्र हो, और आदिवासी शूद्र भी नहीं है। इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के तौर पर भी 4 खंडों को मानव जाति को बांटा गया है। ब्राह्मण है, राज करने वाले क्षत्रिय हैं, कारोबार करने वाले, खेती करने वाले वैश्य हैं, और सेवक को कहा गया वो शूद्र है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम दूसरे समाज के किसी को शूद्र करने की हिम्मत कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और आदिवासी जो है हमारा, जो संथाली है हमारा, ये कभी शूद्र का काम नहीं किया, इसे तुम कभी शूद्र की श्रेणी में नहीं ला सकते हो। मेरे भाई, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमको धैर्य रखना पड़ेगा। हमें दोस्त को और दुश्मन को पहचानना पड़ेगा, शरबत और जहर को पहचानना पड़ेगा। एक रोटी के टुकड़े में भूखे कौवे को भी अगर तुम जहर मिलाकर दोगे तो वो जहरीला टुकड़ा कौवा नहीं खाता। लेकिन जब राजनीति का जमाना, इलेक्शन का जमाना आता है, तो पैसे की बुनियाद पर और चंद साझा संस्कृति का फरेब देकर आपको कोई न कोई अपने धर्म में किन लेता है। अभी देश में बड़ा प्रयास किया जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि एक देश में जब आदमी को, कोई आदमी जगता है तो उसको कुछ घूस दे दिया जाता है। गांवों में, समाज में जब कोई आदमी नेतागिरी के लिए उठता है तो उसको लोग पहले घूस देकर बैठा देना चाहते हैं। आज मैं कहता हूं, यकीनन है कि आज द्रौपदी मुर्मू जी को अगर देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा गया है, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जिन लोगों ने बैठाया है मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। लेकिन अगर मुर्मू को वहां पर बैठाया हो तो मुर्मू की जातियों को भी स्कूलों का शिक्षक बनाओ, ब्लॉक का बीडीओ बनाओ, मंत्री बनाओ, कुर्सियों पर बैठाओ। तो ये कहूंगा कि द्रौपदी मुर्मू के समाज को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, वो नहीं एक द्रौपदी जी को तुम ऊपर की कुर्सी पर बैठा दो, आप बाकी द्रौपदी का चीर हरण हो, यह बर्दाश्त समाज नहीं कर सकता है। सबको